एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप हारमोनियम पे गाना बजाते हो तो उससे पहले ये वीडियो देखना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप हारमोनियम पे गाना बजाना सीख रहे हो तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। आपने लेसन कर लिए, ट्यूटोरियल कर लिए, सुरों को समझ लिया, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने समझा है या नहीं? तो इसी के ऊपर मैं ये पूरा वीडियो बनाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन दबा दिया है। अब हम मुख्य मुद्दे पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। पहला मुद्दा, लेसन। लेसन है क्या? लेसन जैसे कि हम स्कूल में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या फिर गुजराती मीडियम में पढ़ते हैं या फिर किसी भी भाषा में हम पढ़ते हैं, तो हमें सिखाया जाता है क ख ग घ च छ ज झ। फॉर एग्जाम्पल हम उसे पहले समझते हैं, फिर लिखते हैं, फिर बोलते हैं, उसको बारीकी से समझते हैं। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हम उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन हम बात भी करते हैं, बोलते भी है, लिखते भी है, यानी कि वो चीज हमारे दिमाग में बैठ गई है, हमारे हाथों पे बैठ गई है। सेम वैसा ही हारमोनियम में है लेसन। लेसन क्या है? 12 स्वर, जो मैंने पहले ही लेसन में बताया था आपको कि जो मेरा पहला लेसन है कि पहले दिन हारमोनियम पर क्या बजाए। अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले यहां से जरूर देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि हारमोनियम के 12 स्वर है क्या। अगर आपने हारमोनियम के 12 स्वर समझ लिए तो फिर आपको हारमोनियम बजाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और इसे हम लेसन कहते हैं। और जब भी आप गाना बजाओ तो आपको क्या करना है कि इसे भूल जाना है। जैसे कि हम क ख ग घ हमें पता है, लेकिन क के बाद क्या आएगा, ग के बाद क्या आएगा, झ के बाद क्या आएगा, वो हम भूल जाते हैं। हम अच्छे से बोलते हैं, अच्छे से लिखते हैं, अच्छे से किसी से बात करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता कि इसके बाद क्या आएगा, जिसे हम 12 खड़ी बोलते हैं, क ख ग घ, उसके बाद क्या आएगा वो हम भूल जाते हैं। तो यही होता है लेसन। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं, ट्यूटोरियल। आखिर ट्यूटोरियल है क्या? ट्यूटोरियल यानी कि जो आपने समझा है उसे आपको अप्लाई करना है कि हाउ टू डू इट। जैसे कि मैंने दूसरा लेसन आपको बताया हारमोनियम के अलंकार के बारे में, तो उससे क्या होता है कि आपकी उंगली सेट हो जाती है, आप उसके ऊपर रिएक्ट करते हो, आप उसके ऊपर अप्लाई करते हो, जिस वजह से आपका हाथ सेट हो गया। अब आपको हारमोनियम को देखना नहीं कि ये कैसे बज रहा है, ये अपने आप बजता है, लेकिन उसके लिए आपको पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक बार वो चीज आपके दिमाग में फिट हो गई, फिर आपको गाना बजाते समय उसको भी भूल जाना। जैसा हम क ख ग में करते हैं कि क ख ग हमने सीख लिया, हमारे दिमाग में पूरा बैठ गया, फिर हमें याद नहीं है कि वो 36 है, 20 है, 25 है या 26 है। बिल्कुल वैसा ही ट्यूटोरियल और लेसन में है, हमें उसे भूल जाना है, याद नहीं रखना है। मतलब कि जब आप गाना बजाओ तो सारी सिस्टम को आपको फॉलो करना है ही नहीं, क्योंकि अगर आप सिस्टम को फॉलो करने गए तो फिर आप वो चीज बजा नहीं पाओगे। अगर आप सारे ग म प ध नि सा, अलंकार और ये सब चीजों में उलझ के रह गए कि यहां से ये दबाऊं या वहां से वो दबाऊं, तो फिर आप फंस जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गाना बजाते हो, जैसे कि मैंने आपको ये गाना बजाया, एक प्यार का नगमा है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं कि नोटेशन आपको दे देते हैं। जैसे कि इसके नोटेशन है सारे सारे ग म प म म ग म, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं। तो क्या होता है कि वो गाना तो साइड पे रह गया, हमारा ध्यान कहां चला गया? नोटेशन पे, कि सारे ग म प म म ग ग म।
हमने हारमोनियम पे ये बजा लिया, ठीक है, मतलब में हमारे दिमाग में क्या रहा, नोटेशन, गाना तो साइड पे रह गया, जबकि हमें बजाते समय नोट्स को याद नहीं रखना है, हमें गाने को याद रखना है, ताकि आप अच्छे से उस गाने को बजा पाओ। अगर आप नोट को प्राइमरी रखोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपने गाना क्या बजाया, आप तो नोट्स बजा रहे हो, गाना तो बजा ही नहीं रहे हो। और दूसरी जो मेन प्रॉब्लम होती है, जो मुझे लगता है, वो मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे कि हम कोई गूगल से किसी गाने का नोटेशन ले लिया, या फिर यूट्यूब से कोई वीडियो का ट्यूटोरियल देख लिया, जैसा आप करते हैं मैं भी वैसा ही करता हूं। मैं भी गूगल से उस गाने के नोटेशन ढूंढता हूं, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढता हूं कि ये ट्यूटोरियल जो है उसको मैं कितनी आसानी से और इजी तरीके से आपको समझाऊं, ताकि आपको वो समझने में आसानी होगी। जैसे कि मैंने ये गाना बजाया, इस गाने की प्रैक्टिस में लगातार 4 दिन से कर रहा था, क्योंकि अब मेरी कोशिश अक्सर यही रहती है कि जो मेरे सब्सक्राइबर बोले उसी टाइप के गाना और उसी टाइप का हारमोनियम के नोट्स मैं आपके लिए लेके आता रहूं, ताकि आपको बजाने में और समझने में आसानी हो जाए। और ये गाना मैंने इसीलिए चुना क्योंकि इसको बजाना और गाना बहुत आसान है। आप शुरू शुरू में अगर इस तरीके से गाते हो या बजाते हो तो आपको समझना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते समय हम आजू बाजू में 2 चीजों का सपोर्ट लेते हैं, ठीक है। हम साइकिल चलाते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद हमें साइकिल चलाने की आदत पड़ गई, तो हम जो सपोर्ट है वो निकाल देते हैं। समझ गए आप? तो नोट्स का भी यही है। तो नोट्स को हमें अपने साइकिल के सहारे लेना है, उसको प्राइमरी में नहीं रखना है कि पूरी जिंदगी हम इसी के सहारे रहे। तो क्या होता है कि नोट से आप अगर कोई गाना बजाते हो तो आपको वो चीज समझ में आती है। जैसे कि मैं अब ये गाना बजा रहा हूं, ये गाना मैंने किस तरीके से बजाया, मैंने नोटेशन के हिसाब से नहीं बजाया। नोटेशन मुझे याद है। नोटेशन क्या है? सारे ग म प म म ग, सारे ग म प म म ग। और जो हमें सिखाते हैं वो क्या सिखाते हैं कि एक प्यार का नगमा है। जब हम बजाते हैं तो हमें वो गाना याद रहना चाहिए, ना कि हमें नोटेशन याद रहना चाहिए। नोटेशन आप सामने रखो, ठीक है, नोटेशन देख के आप हारमोनियम बजाओ, लेकिन आपके दिमाग में गाना रहना चाहिए। और बजाओ तो गाना आना चाहिए। नोटेशन सिर्फ आपको उसे देखने के लिए रखना है, नोटेशन आपको यहां पे नहीं लाना है। मेरे दिमाग में क्या था, एक प्यार का नगमा है। अगर मैंने ये किया तो सारे ग म प म म ग, देखो चेंज हो गया, सारे ग म प म म ग ग। तो यहां पे दिक्कत होती है, गड़बड़ होती है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि नोटेशन को आपको देखना है, और जब आप हारमोनियम बजाओ तो गाना आपके दिमाग में रहना चाहिए, आपकी उंगली पे भी गाना रहना चाहिए। नोटेशन को आपको सिर्फ देख के उस नोटेशन को बजाना है। जैसे कि आपने नोटेशन देख लिया तो ये आपका लेसन हो गया, जैसे क ख ग घ, तो वो तो आपके दिमाग में फिट हो ही गया है कि सारे ग म प ध नि सा ये है, 4 कोमल स्वर है, रे ग मी ध, तो बात खत्म हो गई, 12 स्वर आपके हो गए। तो ये तो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठ ही गया है। तो सारे ग म प ध नि सा के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जैसे कि अलंकार, सारे ग रे ग म प ध नि, तो ये अलंकार है। अलंकार किस लिए है कि आपकी उंगली बैठ जाए, आप समझ जाओगे ये सा है, ये रे है, ये ग है, ये म है, प है, ये ध है। फिर उसे के ऊपर लगे नहीं रहना है कि यार पहले गुरुजी ने बोला है, जिगर ने बोला है कि आपको पहले अलंकार पूरी तरह से सीखना है, तो चलो अलंकार के ऊपर ही लगे रहो। अभी आप अलंकार के ऊपर ही लगे रहोगे तो आप गाना कब बजाओगे? ऐसे करते करते तो
बात को समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये आपको सीखना है, फिर भूल जाना है, फिर आपको सीधा हारमोनियम पे गाना बजाना है, नोटेशन को सामने रखना है, नोटेशन को देखना है, आपके दिमाग में गाना रहना चाहिए। आप जब बजाओ तो गाना होना चाहिए। समझ गए मेरा कहने का मतलब? तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं। लेसन, लेसन यानी कि एबीसीडी, ट्यूटोरियल यानी कि अलंकार, और सुर को समझना यानी कि गाना बजाना, और वही गाना आपके हाथ से निकलेगा। आपको सिर्फ लेसन और ट्यूटोरियल को सामने रखना है, उसे दिमाग में नहीं लाना है। दिमाग में आपके गाना रहेगा और उस गाने को आपको अप्लाई करना है। तो इसे कहते हैं सुरों की समझ। जैसे कि सुरों की समझ के लिए मैं एक आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलती रहे। अब वापस आते हैं मुद्दे पे कि कैसे समझे कि ये नोटेशन है या नहीं। जैसे कि नोटेशन ये लिखा था, मैंने जब नोटेशन देखा तो नोटेशन इसका ये था कि सारे ग म प म ग, सारे ग म प म ग, जैसे ये एक प्यार का नगमा, तो ये तो खत्म हो गया। एक प्यार का नगमा है किधर गया? है तो है ही नहीं। सारे ग म प म ग, ये नोटेशन है जो आप गूगल करोगे तो आपको भी हारमोनियम के नोटेशन में यही मिलेगा कि सारे ग म प म ग, सारे ग म प म ग। हाँ, ये हो गया नोटेशन। अब इसको गाने से सीधा कंपेयर करें तो एक प्यार का नगमा, एक प्यार का नगमा है किधर गया? फिर मैंने क्या किया कि इसको बजाया, एक प्यार का नग न न पे, या फिर मैंने सोचा कि इसको प पे लूं, तो ये सेट हो गया। तो इसे कहते हैं सुरों की समझ। बहुत सिंपल है सुरों की समझ, यानी कि कोई बहुत बड़ी टोप नहीं है। ऑलरेडी आपको सुरों की समझ होती ही है। लेकिन क्या होता है कि सुरों को समझो, सुरों को समझो, सुरों को समझ के बजाओ, सुरों को समझ के बजाओ, तो उसके चक्कर में इंसान एकदम पगला जाता है। तो सुरों की समझ कोई बहुत बड़ी टोप नहीं है। अगर आपने लेसन और अलंकार सीख लिए तो आपको सुरों की समझ हो ही गई। फिर उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको सीधा गाना बजाओ, बस बिंदास बजाओ, ऐसा कुछ नहीं है। और गाना बजाते समय कभी कभी आपको, और गाना बजाते समय कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सा की जगह पे आपने रे कर दिया, तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता। मकसद क्या है कि हम अच्छे से गा रहे हैं, अच्छे से बजा रहे हैं, समझ रहे हैं। और हम गाना बजा के या गाना गा के दूसरों को समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या गाना गाया और क्या गाना बजाया। बस सिंपल सी बात है, और सिंपल और इजी है। तो उसको उतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं कि हम एक ही चीज के ऊपर अटके रहे कि नहीं यार, जिगर ने तो यही बोला है कि म यही बजाना है तो मैं म यहीं से बजाऊंगा। नहीं, हो सकता है कि आप म की जगह पे ग बजाओ, या फिर हो सकता है आप म की जगह, या फिर हो सकता है कि म की जगह पे आप प बजाओ। तो जिस चीज में आपको कंफर्टेबल हो, गाने के हिसाब से आपको जो सही लगे वो बटन आप दबाओ। जो मैंने बोला है वो बटन दबाना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर उसी पे अगर आप रुक गए ना तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। मतलब मैं कोई गाना, जैसे कि समझो कि मैंने 5-6 गाने बना दिए और उस गाने को देख के आपने हारमोनियम बजा दिया, फिर क्या करोगे आप? फिर फंस जाओगे। अगर आपको खुद से कोई गाना बजाना होगा तो आप नहीं बजा पाओगे। तो इसी बोलते हैं सुरों की समझ। जैसे एक प्यार का नगमा है, मैं इस तरीके से बजाता हूं। अगर मैं नोट से बजाने जाऊंगा तो सारे गा मा पा मा गा, ये है। अब है तो बीच में है ही नहीं, है पता नहीं कहां गया। फिर मैंने सेट किया कि इसको, जो एक प्यार का नगमा है ना, नगमा पे जब हम आते हैं तो उसको हम
प से भी ले सकते हैं और उसको म से भी ले सकते हैं, ग से भी ले सकते हैं। ये देखिए, एक प्यार का नगमा है। यहां पे मैंने क्या किया, प को 2 बार किया। देखिए, मैं अभी गाऊंगा नहीं, सिर्फ बजाऊंगा। ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका, यहां पे मैंने क्या किया, म को 2 बार किया। अब तीसरे तरीके की कोशिश करता हूं। ये नहीं जम रहा, समझ गए? तो इसे कहते हैं सुरों की समझ। ग पे मैंने 2 बार किया तो मजा नहीं आया। अगर मैं म पे 2 बार करता हूं तो सेट होता है, प पे 2 बार करता हूं तो भी सेट होता है। तो मेरा कहने का मतलब आप समझ गए कि आप म की जगह पे प भी ले सकते हो, प की जगह पे म भी ले सकते हो। अगर मैंने प को 2 बार बजाया है तो आपको प को 2 बार बजाना ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आपको लगे कि आपको म को 2 बार बजाना है तो आप म को 2 बार बजाइए, तो नोटों के ऊपर मत जाइए। जिस तरह से आपकी उंगली सेट होती है, जो सुर आपको समझ में आता है वही आपका असली सुर है। तो इसे कहते हैं सुरों का ज्ञान, सुरों की समझ। तो सुरों की समझ, सुरों का ज्ञान कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बहुत सिंपल और इजी है। जिसे लोग अक्सर बहुत बड़ी बात कर देते हैं कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये करना है, कैसे, वो एकदम सिंपल चीज है, आप खुद भी बजा पाओगे, मैं ऐसा समझता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि नई नई खबरें आपको मिलती रहे। और मेन मुद्दे की बात, जैसे कि आपको स्क्रीन पे अभी दिखेगा या दिख रहा होगा, मैंने कुछ लेसन दिए हैं। पहला लेसन 12 स्वरों के बारे में, फिर अलंकारों के बारे में मैंने आपको बताया है। तो वो लेसन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए, ताकि क्या होगा कि अगर वो लेसन आपने समझ लिया तो आगे आपको बजाना बहुत ही आसान हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।